दोस्तों अभी के टाइम में एक नया चीज़ सामने आ रहा है, एक नया तरीके का धमकी। अगर मानो ये धमकी आप लोगों को दिया जाता है तो आप लोगों को सर सिर्फ यही बोलना है कि भाई ये चूना किसी और को लगाना, मुझे मत लगाना। तो आज आप लोगों को वो धमकी जो है, आज का जो नया टॉपिक आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। वो नया धमकी क्या है जो कि आज के टाइम में सभी को जो है दिया जा रहा है और लोग डर भी रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ वो धमकी जो कि अभी के टाइम में नया शुरू किया है। वो धमकी क्या है, अगर मानो आप लोगों को भी दिया जाता है, आपके पास भी इस तरीके का धमकी आता है या फिर नोटिस आता है, तो आपको करना क्या है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मानो कंपनी आप लोगों को जहां से लोन लेते हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आप लोगों को धमकी देते हैं अलग अलग तरीकों से। कभी आप लोगों को लीगल नोटिस आपके घर पे भेजता है, कभी व्हाट्सएप पे भेजता है, कभी मेल के थ्रू भेजता है, या फिर रिकवरी एजेंट्स खुद आपके घर पे आ जाता है, या फिर कॉल करते हैं आपको या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है वो लोग अपनाते हैं ताकि आप लोग डरो और उनका पेमेंट जो है उनको मिल जाए। यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स का काम क्या होता है, सिर्फ आप लोगों को डरा कर आप लोगों का जो भी पैसा वहां पर, मतलब उन लोगों का पैसा जो भी ओवरड्यू है, जो भी आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो पैसा वो लोग लेना चाहते हैं। बस इसीलिए वो लोग डराते हैं। इसके ज़्यादा वो लोग कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होता है कि आप लोगों को बोला जाता है कि आपके ऊपर हम ये करेंगे, आपके ऊपर वो करेंगे। ना कंपनी आप लोगों के ऊपर कुछ करेगा, ना एजेंट को तो छोड़ दीजिए, एजेंट के पास वो राइट्स होता ही नहीं है कि कुछ कर सके आप लोगों के साथ। लेकिन आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो नया धमकी आखिर है क्या जो कि अभी के टाइम में लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेंट करता है, ये नाम आप लोगों ने सुना कहां पर है। मानो कि कोई भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मानो कि कोई सर्विस में आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, कोई दुकान में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ों का दाम जो है सही तरीके का दिख नहीं रहा है, या फिर जो भी एमआरपी है उससे ज़्यादा जो है प्राइस में वो दुकानदार बेच रहा है। तो कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है कि वहां पर अगर उस दुकानदार के नाम पे कंप्लेंट करते हो तो कंज्यूमर कोर्ट वहां पर एक्शन लेता है। अब यहां पर कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया। अभी कंज्यूमर कोर्ट है क्या, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, ग्राहक। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक, ग्राहकों का कोर्ट। ठीक है, मानो कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी को, और जो भी सर्विस ले रहा है, सर्विस जो ले रहा है वो होता है ग्राहक। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, ग्राहक हुए आप लोग। यहां पर कंज्यूमर कोर्ट का धमकी दे रहा है कंपनी वाले कि भाई पेमेंट नहीं कर रहे हो, कंज्यूमर कोर्ट में हमने कंप्लेंट कर दिया है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके अभी जो है बुलावा आएगा, ये आएगा, बहुत सारा चीज़ें जो है अभी के टाइम में हो रहा है। एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे मेल के थ्रू वो नोटिस भेजा। नोटिस मतलब क्या है, वो खुद से बनाया है और एसएमएस भी भेजा कि कंज्यूमर कोर्ट में उनके नाम पे केस कर दिया है और कंज्यूमर कोर्ट से जो है उनके पास जो है समन आएगा। अब यहाँ पर सब्सक्राइबर दोस्त डर गए कि कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस है। ये सिर्फ एक सब्सक्राइबर का बात नहीं कर रहा हूं, ये लगभग जितने भी डिफॉल्टर्स है अभी के टाइम में ये जो है चीज़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ कौन कर रहा है, किसके दिमाग में ये जो है खुराफती दिमाग, मतलब ये सब जो भी चीज़ें हैं चलता है। भाई चवन्नी साहब एजेंट, जो एजेंट चवन्नी होता है वही करता है, उनका दिमाग भी चवन्नी होता है, 2% का दिमाग होता है। उनको मालूम नहीं होता है कि भाई सर्विस कौन दे रहा है, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको कंज्यूमर कहते हैं, उन लोगों के दिमाग में होता नहीं है। कोई भी कंपनी क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। वहां पर कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहकों को लिए कोर्ट है। तो अगर आप लोग वहां पर कोई भी जगह से लोन ले रहे हो, मतलब क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर आप लोग सर्विस ले रहे हो, मतलब आप ही लोग जो है कंज्यूमर हो, आप ही लोग जो है यहाँ पर ग्राहक हो, कंज्यूमर हो। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके किसी भी ग्राहक के नाम से कंप्लेंट कर ही नहीं सकता। यहां पर आज के टाइम में ये जो धमकी अगर आप लोगों को मिलता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके का इंफॉर्मेशन पता चल जाए। अब मानो कोई भी धमकी ऐसा दे रहा है आप लोगों को, तो सिंपल तरीके से उसके मुंह पे बोलना, भाई ये चूना तुम अपने चाचा को लगाना या फिर किसी और को लगाना, मुझे मत लगाना। भाई कंज्यूमर कोर्ट क्या है मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दिया भाई कंज्यूमर कोर्ट का जो फंडा है वो क्या होता है। कोई भी ग्राहक, कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे अगर कोई भी दिक्कत शो कर दिखता है, उन लोगों को इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। तो कंज्यूमर कोर्ट जो होता है वो आम ग्राहकों के लिए होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मानो कोई भी दुकानदार बोलिए, कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ऐसा जगह पर जो कि कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वहां पर कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पर केस करने के लिए या फिर कंप्लेंट करने के लिए क्या उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वहां पर दिक्कत हो सकता है। एक छोटा सा केस के लिए मानो कि 5-10 रुपए का जो है ज़्यादा ले लिया, ठीक है,
या फिर आप लोगों को पता होगा कि अभी के टाइम में एक नया रूल आया है कि कोई भी शॉपिंग मॉल में आप लोग जा रहे हो या फिर कोई भी दुकान में जा रहे हो जो कि बहुत बड़ा दुकान है और उसका एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको कैरी कैरी जो बैग होता है ना, उसका एक कॉस्ट लेता है कि भाई आपको कैरी बैग लोगे तो आपको जो है कॉस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपये 12 रुपये जो भी जैसा चार्जेस होता है। और उस कैरी बैग में अगर उस कंपनी का लोगो अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। कहां पर? कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। तो कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर कोर्ट का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर वहां पर कंप्लेंट कर सकता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई भी दुकानदार वहां पर कंप्लेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ टोटली चीज को इजी करने के लिए, प्रोसेस को इजी करने के लिए वहां पर ग्राहकों के लिए वो कोड बनाया है। लेकिन ये चवन्नी छाप को क्या पता है कि भाई कंज्यूमर कोड का मतलब क्या है, आप लोगों को भी नहीं पता है। इसलिए आप लोगों को समझाता है, इस ऐसा था ऐसा समझा देता है और आप लोग समझ जाते हो और आप लोग डर जाते हो। कंज्यूमर कोर्ट का कोई भी नोटिस आता है तो सिंपल तरीके से उससे जो भी बात अगर मानो कि कर भी लेते हो, फोन से बात हो जाता है या फिर व्हाट्सएप पे एसएमएस आ जाता है कि कंज्यूमर कोर्ट से जो आपके नाम पे नोटिस आया है, तो थोड़ा सा हंस के बोलना, भाई ये चूना तुम किसी और को लगाना, भाई मुझे मत लगाना। कंज्यूमर कोर्ट में कौन केस करता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि ये चवन्नी छाप जो है लोगों को कुछ भी तरीके से डराने का कोशिश करेगा। लेकिन अमित भाई यहां पर है आप लोगों के लिए। हर रोज मैं वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों को तरह तरह का ट्रिक्स बताता हूं जो कि ये लोग अप्लाई कर चुका है किसी और के साथ या फिर करने वाला है, तो वो मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूं ताकि आप लोगों के ऊपर अप्लाई होने से पहले आप लोगों को पता चल जाए और आप लोगों को डर ना लगे। इसलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियोस जो है देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी इस तरीके का वीडियोस में डालूंगा आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। कहीं पर भी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।